केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कुंभ दुखांतिका पर बड़ा बयान सामने आया है। बीकानेर दौरे पर फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ की जांच एसआईटी कर रही है। पूरे मामले की न्यायिक जांच हो रही है। बस इतना कहना है कि जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के समय जो घटना हुई वो अलग थी। इस बार करीब 30 करोड़ लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने साथ ही केंद्रीय बजट को आम आदमी का बजट भी उन्होंने बताया। शेखावत ने चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जिक्र नहीं करने के ट्वीट को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अंधेरे में रहने वाले लोग उजाले से डर जाते हैं या चौंधिया जाते हैं। शेखावत ने शशि थरूर के हिंदुत्व को पॉलिटिकल वेपन बताने के बयान को भी खारिज किया। उन्होंने कहा ये राजनीति की नहीं आस्था का विषय है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में हैं। स्वागत हुआ है। शानदार बजट आया है। बजट पर भाजपा उत्साहित है। मिडिल क्लास को राहत का बजट बता रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और पूछा है $5 ट्रिलियन व्यवस्था कहाँ है, डॉलर इकोनॉमी का जिक्र क्यों नहीं हुआ। गजेंद्र शेखावत साहब, 50 पर्यटन केंद्र को जो है विकसित किया जाएगा, ये बात भी आई है। डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान का नाम नहीं है। इन तमाम सवालों पर बजट पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के भारत का सामान्य मानवी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से उसकी आपूर्ति के लिए जूझ रहा था। 2014 में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश में जो न्यूनताएं दशकों से थी, गरीब व्यक्ति घर, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, गैस का चूल्हा, इन सब की सुविधाओं से महरूम भी था और इनकी तरफ बाट जो रहा था। पहले 5 साल में सफलतापूर्वक इन न्यूनताओं को समाप्त करने के बाद में, इसकी आपूर्ति करने के बाद में 2019 के बाद कोविड की आपदा होने के बावजूद भी पूरे विश्व ने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त नीति, ठोस कदम और उठाए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो निराशा के घोर अंधकार में थी, ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने के चलते हुए और भारत के हित में लिए गए निर्णयों के चलते हुए आज दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ के लिस्ट से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज़ की सूची में आई है। गहलोत साहब प्रश्न करते हैं, मुझे लगता है कि पहले गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि 2014 में जब उनके सम्मानीय आर्थिक विशेषज्ञ के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तब क्यों कर भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ में सम्मिलित थी। और इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्यों कर आज भारत की अर्थव्यवस्था रोबस्ट 5 इकोनॉमीज़ में दुनिया के लिए पूरे भारत की अर्थव्यवस्था अभी दावोस में और पिछले दावोस की मीटिंग में भी दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कहा कि इट इज़ द शाइनिएस्ट स्टार इन द ग्लोबल रिसीडिंग इकोनॉमी। जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आप उठा करके देखिए, अमेरिका के हालात, चाइना के हालात, पूरे यूरोप के, जर्मनी जैसा देश जो कोई लगातार वर्षों तक स्टीडी एंड रोबस्ट इकोनॉमी थी, उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था ताकतवर बनी है। आपका विशेष अध्ययन है इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 प्रमुख स्तंभ जो भारत की इकोनॉमी को ड्राइवर होंगे और आने वाले समय में जिस 5 ट्रिलियन की बात आपने की है उस 5 ट्रिलियन पर पहुंचाने के सूत्रधार होंगे। पहला कृषि का क्षेत्र, दूसरा विनिवेश का क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजी का क्षेत्र और चौथा एक्सपोर्ट का क्षेत्र। इन सब को स्ट्रेंथन करने की बात इस बजट में की है। भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में अपने लोगों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए निवेश किया। उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है और मैं ये मानता हूँ कि इस 5 साल में अर्थव्यवस्था जिस दिशा में भारत को लेकर के जा रही है, वो दिशा, जो लक्ष्य हमने तय किया कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, उसकी दिशा में एक कई पायदान एक साथ तय करने वाले बजट के रूप में होगा। बजट में जो एक विषय जिसको लेकर के आपने कहा कि टैक्स रिजीम चेंज हुई है और उसके कारण से भाजपा उत्साहित है, मैं आपके शब्दों में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। भाजपा उत्साहित नहीं है, देश का मध्यम वर्ग उत्साहित है
और आज पिछले वर्षों में सरकार के किए गए प्रयासों और नीतियों के चलते हुए धरातल पर उन सारी योजनाओं को उतारने के चलते हुए आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग में आए हैं। और आज देश का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग है। जब मध्यम वर्ग को राहत मिलती है, जिसका इंतजार वो कई वर्षों से कर रहे थे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर टैक्स लगता था। 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हुई है। माननीय, ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली और बिहार दिख रहा था, बिहार का बजट ज्यादा है। ये मैं उस विषय पर आपको बाद में बात करता हूँ। 12 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ टैक्स में सुविधा मिली है, यहाँ तक नहीं है। 25 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्ति को 12 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा, और 25 लाख तक की इनकम वाले व्यक्ति को भी 1 लाख रुपए टैक्स में जो है उसको लाभ होगा, उसकी बचत होगी। ये जो बचत होती है, ये बचत अल्टीमेटली निवेश को प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति के पास पैसा होगा, या तो वो इन्वेस्ट करेगा, या उसको जो है निवेश को, अगर वो निवेश या तो व्यक्ति मकान में निवेश करता है या व्यक्ति बचत पत्र में निवेश करता है, अन्यथा उस बचत से वो कुछ न कुछ मार्केट में क्रय करता है। क्रय जब करता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिवाइज होती है, फैक्ट्रीज नहीं लगती हैं। जब वो बचत कर होती है तो उसके पास में, क्योंकि हमारी मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो एस्पायरिंग क्लास है, तो एस्पायरिंग क्लास जो है वो जाकर के पर्यटन करती है, पर्यटन क्षेत्रों में जाती है, तो उसके पास में पर्यटन समझा दिया आपने किस तरह से। जो तो इस सब के चलते हुए केवल जो है भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नहीं, हमारा स्वाभाविक है उत्साहित होना, क्योंकि हम देश जब खुश होता है, देश का संवर्ग, देश का बहुसंख्यक हिस्सा जब खुश होता है, तब हम निश्चित रूप से उनकी खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश देख करके या एक परिवार विशेष की समृद्धि देख करके खुश होने वाले लोग हैं, इसलिए उनका निराश होना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। और अभी 3-4 दिन बाद में दिल्ली का परिणाम आएगा, तब वो और उनके गठबंधन के लोगों के पास में एक बड़ी निराशा एक और होने वाली है। पर आप तो कृषि मंत्री रहे, किसान खुश हैं क्या? MSP की जिक्र नहीं होना, कुछ चीजें कांग्रेस लगातार कह रही है। मैं आपसे एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी को 75 साल हो गए, 75 बजट अब तक आए, जिसमें से 55 बजट कांग्रेस पार्टी की सरकारों के रहते हुए आए। एक बार भी बजट में क्या MSP का उल्लेख था क्या? MSP क्या बजट का उल्लेख में करने का विषय है? नहीं, मैं तो सीधा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि बजट, और आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से करना चाहता हूं कि MSP क्या बजट में उल्लेख करने का विषय है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया गया। और इसके अतिरिक्त भी किसानों को इरिगेशन सिस्टम को और रोबस्ट बनाने के प्रावधान भी इसमें जो है, ऐसे क्षेत्र जहां एवरेज यील्ड और किसान की एवरेज इनकम नेशनल एवरेज से कम है, ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके वहां कृषि क्षेत्र को प्रमोट करने की चर्चा, फोकस्ड इंटरवेंशन की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रणाली है, उसका दर्शन इस बजट में होता है। शायद मुझे लगता है इस दृष्टि से कांग्रेस के लोग न तो समझते हैं और न समझना ही चाहते हैं। 50 पर्यटन केंद्र विकसित होंगे राजस्थान की, चूंकि आप हैं, वैसे देश के पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन उम्मीद राजस्थान को रहती है, कुछ नंबर मिलेंगे? देखिए, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, हम राज्य सरकार, क्योंकि पर्यटन राज्यों का विषय है, राज्य अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी विलिंगनेस, इन सब को लेकर के देश के लोग जिन केंद्रों को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के टूरिज्म का बड़ा जो मार्केट है वो डोमेस्टिक टूरिज्म है। देश में आने वाले, टोटल ट्रैवल करने वाले सैलानियों में से 95% देशी पर्यटक हैं। उनकी अभिरुचि के अनुरूप हम अपने डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट करके उनको डेवलप करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना दी। 50 डेस्टिनेशंस को वर्ल्ड क्लास डेवलप करेंगे, राज्यों का से उसमें ज़मीन राज्य सरकारें थे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, क्योंकि पर्यटन में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कैपिटल जो है इंटेंसिव होता है, बहुत सारा खर्च करना पड़ता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके रिटर्न आते हैं, चाहे होटल का निर्माण हो या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। और इस लंबी अवधि तक रिटर्न आने और ब्रेक इवन आने के कारण से ये प्रोजेक्ट बैंकेबल नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्री जिसके लिए इतने वर्षों से डिमांड कर रही थी, उसकी शुरुआत इन 50 डेस्टिनेशंस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे करके की है। अब ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म जो है लोन फैसिलिटी
एडवांस फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे और उनकी जो है वो इंटरेस्ट रेट भी कट डाउन होगी। मैं ये मानता हूँ कि ये टूरिज़्म के सेक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग इसके माध्यम से आएगी। निश्चित ही 50 डेस्टिनेशंस में राजस्थान में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और मैं देख रहा हूँ पूरे देश भर में प्रांतों में टूरिज़्म को डेवलपमेंट को लेकर के एक हेल्दी कंपटीशन जैसा सृजित हो गया है। देश का हर प्रांत उसमें पूरी ताकत के साथ में जुटा है। तो मैं मानता हूं कि इस चैलेंज में निश्चित रूप से राजस्थान को भी, क्योंकि राजस्थान देश में पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, निश्चित रूप से उसे भी लाभ होगा। महाकुंभ पर आते हैं, निश्चित तौर पर आप भी गए थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी, आपके बाकी नेता भी गए। उसके बाद जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन एक बात आती है कि जब 1952 में घटना हुई तो नेहरू जी संसद में बोले थे, उन्होंने माना था कि उत्तर प्रदेश सरकार की भले ही गलती है लेकिन मैं भी भागीदार हूँ। अब जो ये घटना हुई है इसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आप मानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कहीं कुछ कमी रही या कहाँ पर क्या कुछ रहा? देखिए 1952 की घटना को 2025 की घटना के साथ में आप जोड़ करके नहीं देख सकते। 52 के घटना के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखिए, नेहरू जी स्वयं वहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति के कारण से जो भगदड़ मची थी उसके चलते हुए, तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के चलते हुए उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर के अपने क्षमा याचना की होगी। वर्तमान में कुंभ में जब 45 करोड़ लोग 45 दिन में आने वाले हैं और अपेक्षा से अधिक लोग मकर संक्रांति के दिन भी और मौनी अमावस्या के दिन भी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा लोग एकत्रित हुए, निश्चित रूप से जो हताहत हुए उनको लेकर के हम सब के मन में दर्द है, संवेदनाएं हैं, दुख है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें एसआईटी भी गठित की है, उसमें न्यायिक जांच आयोग भी गठित किया और जब जिस विषय पर न्यायिक जांच प्रारंभ होगी उस पर ऐसे फौरी तौर पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मेरे स्तर पर ठीक नहीं होगा। एक बार जांच पूरी हो जाने दीजिए, निश्चित ही आपको शायद आप चौंक जाएं, ऐसे परिणाम उस जाँच के में मिलने वाले हैं। किस तरह के, मतलब ऐसा कोई अंदेशा लग रहा है आपको? अभी थोड़े दिन रुक जाइए, आपको निश्चित ही कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। अच्छा, जब आप हमसे बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ही शशि थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गजेंद्र शेखावत क्या कहेंगे इस बयान पर? मुझे लगता है शशि थरूर जिस पार्टी से आते हैं उनके नेता चुनाव आने पर कुर्ते पजामे के ऊपर उल्टा जनेऊ पहन करके शिव के मंदिर में जा कर के उल्टी टांगें करके अभिषेक क्यों करते हैं, पहले इसका जवाब देना चाहिए। जिन्होंने एक मज़हब विशेष की टोपी पहन करके जीव जो है 55 साल तक जिन्होंने राज किया, जिनको तुष्टिकरण करके राज किया, उनको अब दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो उनका जो बयान है उसको आप खारिज करते हैं? मतलब निश्चित रूप से खारिज करता हूँ। देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है। ये राजनीति का विषय उन लोगों के लिए है जो चुनाव के समय में जब जहाँ जैसा मान्यता के लोग हों उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हैं। कभी कुर्ता पे, जैसा मैंने कहा, जनेऊ पहन करके दिखते हैं। अब थोड़े दिन में मुझे लगता है आप आने दीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव या बिहार का चुनाव आने दीजिए, टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहने भी दिख जाएंगे। आखिरी सवाल, आपको आपदा कह रहे हैं आपके नेता और प्रधानमंत्री, और जिस तरह से विधायक जब वहाँ से जाते हैं, छोड़ते हैं तो भाजपा में आ जाते हैं, वो ठीक लगते हैं, तो दिल्ली को लेकर क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में दम दिखा पाएगी भाजपा इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली के लिए आपदा के रूप में है और पिछले 10 साल में इस आपदा के शासन, जो एक झूठ का लबादा और ईमानदारी का चोला पहन करके जो लोग सत्ता में आए थे, उन्होंने दिल्ली को जिस तरह से ठगा है, बर्बाद किया है, दिल्ली को जिस तरह से भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनाया गया, अब दिल्ली की जनता से उनका के सामने उनका चाल, चेहरा, चरित्र सब बेनकाब हो गया है। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से आपके इस इंटरव्यू में आपको और आपके दर्शकों को कह रहा हूँ, आप लिख करके रखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विभिन्न विषयों पर बोले, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कुंभ की जो घटना हुई है उसकी जांच हो रही है, जो परिणाम आएंगे उससे चौंक जाएंगे। शशि थरूर के बयान को, जो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने दिया, उसको खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आने दीजिए, इनके नेता वही जनेऊ पहने दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।